नमस्कार साथियों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका जो है चैप्टर का नाम है आपका जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जो है आपका ये चैप्टर जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे आपका, यानी प्रीवियस ईयर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे आपका 2012 से लेकर के 24 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपका इस चैप्टर से आपका किस चैप्टर से आपका जो है इकोनॉमिक्स के ये जो चैप्टर पहला है कि अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास आपका, इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपका जो है 2012 से लेकर के 24 तक जो पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आपका उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में करेंगे आपका। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको सपोर्ट करेगा, आपकी सहायता करेगा आपका। तो बने रहिए लास्ट तक आपका जो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आप प्रश्न पे आप आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आप आएंगे आपका। देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक विकास का या फिर इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था का ही बोलते हैं। और आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है आपका है। जब आप इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़े होंगे, आपका इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे आपका है, तो वहां पे आपको चर्चा किया गया है कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं आपका? तीन क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। क्या क्या होते हैं आपका? प्राइमरी सेक्टर होते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होते हैं आपका, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं और क्या टर्सरी सेक्टर होते हैं, तृतीयक क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तीन क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होते हैं आपका। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? प्राइमरी सेक्टर पहला सेक्टर आपका, दूसरा सेकेंडरी आपका, तीसरा क्या आपका टर्सरी तृतीयक क्षेत्र है। तो तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है, तीसरा क्षेत्र क्या होगा आपका जी? क्या होगा आपका? इसमें से कौन सा? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, आपका सेवा क्षेत्र। या इसमें होगा आपका जो सेवा क्षेत्र होगा, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है आपका जय। तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। एक बार फिर से समझिएगा आपका जय, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तीन क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? तीन क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तीसरा जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका जो सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? सेवा क्षेत्र। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये 2021 में पूछा गया है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है आपका? ये सेवा क्षेत्र है। क्या आपका सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसे आपका जय, ठीक ना। जैसे कोई भी व्यक्ति सर्विस दे रहा है आपको, जैसे मान लीजिए आप पिज्जा मंगाए आपका जय, वो डिलीवर करने के लिए आए, जो डिलीवरी बॉय जो है आपका किस क्षेत्र में काम कर रहा है? तीसरा क्षेत्र में, क्योंकि वो सेवा प्रदान कर रहा है आपका जय, ठीक ना। हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं आपका जय? हम टीच कर रहे हैं, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किस क्षेत्र में हम आपका? सेवा क्षेत्र में है। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितने क्षेत्र होते हैं? तीन क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है आपका है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ेंगे आपका जय। आप जो क्वेश्चन नंबर आप 2 पे आप आएंगे, आपका 2 पे आप आएंगे। तो क्या कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था आपका जय? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था आपका जय? इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। देखिए एक्चुअली में होता है क्या है आपका, जब आप डिटेल में इस चैप्टर को थ्योरी पढ़ते तो वहां पे सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को जो है कि है जैसे 1947 में 1947 में हमें आजादी मिलती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या था? पूरा चरमर स्थिति पे था आपका जय, मतलब पूरा दयनीय स्थिति में था आपका। तो किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए, इसके लिए क्या बनाया गया? योजना बनाया गया। क्या बनाया गया आपका? योजना, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। तो उसी योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को, कब आपको याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। देखिए कब कब पूछा गया प्रश्न? 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया आपका। ये जितने भी प्रश्न आपका रिपीट होता है आपका से बार बार क्या होता है? पूछा जाता है, एक ही प्रश्न को पूछा जाता है। तो याद रखिएगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था आपका? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे आप आएंगे जय। 3 में क्या कह रहा है जी? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था, देखिए यहाँ पे डेट मेंशन, ईयर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये 2012 में पूछा गया प्रश्न आपका जय। ये आपका 2012 में हाँ 2012 और 2021 में 2012 और 2021 में प्रश्न पूछा गया है। क्या ये जो प्रश्न आपका 3 नंबर है 2012 में और 2021 में पूछा गया ये प्रश्न आपका जय। देखिएगा एक्चुअली में है क्या, टाइपिंग करने वाले को देते हैं थोड़ा मिस्टेक कर देता है, उसको बार बार बोलते हैं ईयर मेंशन किया कीजिए आपका, लेकिन अपने मन से क्या करता है, मतलब
कर देता है आपका, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है आपका। देखिएगा जब आप अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, आपका चैप्टर में, तो वहां पे आप पढ़े होंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है आपका, आप कैसी है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है समाजवादी गुण भी है और पूंजीवादी गुण भी है आपका। यस और नो, यस, तीन होते हैं। देखिए जो अर्थव्यवस्था होती है आपका, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था होती है आपका, इकोनॉमी होता है, तीन तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा होता है मिश्रित होता है। मिश्रित में क्या होगा, समाजवादी का भी गुण होगा और पूंजीवादी का भी गुण होगा आपका, ठीक है आपका। तो यहाँ पे क्या प्रश्न था, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देखिएगा क्या कह रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा, आप देखिए अथवा होगा यहाँ पे धोकर, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, समाजवादी है, एक टर्म क्या आप इसमें समाज छुपा हुआ है आपका। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या समाजवादी है आपका, समाजवादी है आपका। देखिए इसमें एक शब्द आपका समाज है आपका, क्या आपका समाज है आपका, यानी कि समाज के कल्याण पर बल दिया जाएगा आपका। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जहां पर भी होगा, जिस देश में भी लागू होगा आपका तो वहां के देश के जितने भी संसाधन होगा उसका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा। किसके कल्याण के लिए किया जाएगा, समाज के कल्याण के। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है आपका जो समाज का कल्याण करना, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है आपका अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, अधिकतम लाभ अर्जन पे, उत्पादन कुशलता, लोक कल्याण पे, उसी को कहा गया आपका लोक कल्याण। समाज के कल्याण को ही यहाँ पे क्या कहा गया, लोक कल्याण पे। किस तरह से पब्लिक जो है, पब्लिक का वेलफेयर किया जाए, आपका कल्याण किया जाए, उस पर बल दिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। देखिए ये प्रश्न आपका जो पूछा गया आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न आपका 2021 में ये प्रश्न पूछा गया आपका, याद रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आएंगे। 5 में क्या कह रहा है, देखिए क्या रहा है, ये प्रश्न पूछा गया 5 का 2021 में पूछा गया। कब पूछा गया, 21 में, कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपका। जब आप प्लानिंग कमीशन, आपका योजना आयोग पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा, इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे पदेन प्रधानमंत्री होते थे। देखिए कौन से क्या होते थे आपका, पदेन प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री का अर्थ क्या होता है कि जिस समय योजना आयोग लागू होगा आपका, यानी कि जिस, मान के चलिए जो प्रधानमंत्री होगा, अभी मान के चलिए, अभी देखिए योजना आयोग खत्म कर दिया गया, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया है आपका, ठीक ना। लेकिन जब ये आपका लाया गया था, क्या बोलते हैं, योजना आयोग लाया गया था आपका उस समय जो पद पर, पदेन मतलब क्या था, जो पद पे हो आपका, पदेन मीन्स पद पे, पदेन प्रधान, जो पद पर प्रधानमंत्री कौन थे उस समय आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किधर गया आपका लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, देखिए मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे देखिए गलत दिया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी नंबर में, यहाँ पे देखिए सी नंबर में क्या होना चाहिए आपका सी नंबर में होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू होता है, याद रखिएगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन गलत कर दिया, पंडित जवाहरलाल होगा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपका प्रथम अध्यक्ष। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि इसे योजना आयोग को कब लागू किया गया था आपका 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में। तो उस समय पद पे कौन थे आपका प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे आपका पंडित जवाहरलाल, प्रथम प्रधानमंत्री ही क्या थे आपका इसके अध्यक्ष थे आपका कौन थे आपका प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपका। याद रखिएगा आपका भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में गठन होता है आपका और उसके बाद जो है ये इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आगे आएंगे तो क्या कह रहा है आपका 5 का 6 में क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति, याद रखिएगा हरित क्रांति कहां होता है आपका कृषि के क्षेत्र में होगा, कहां होगा। और देखिए ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये पूछा गया है आपका 2021 में प्रश्न, ये आपका 2021 में पूछा गया, 2021 में प्रश्न पूछा गया है बच्चा, ठीक है आपका। क्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है आपका, हरित क्रांति किससे संबंधित है आपका, कृषि क्षेत्र से,
यानी कृषि क्षेत्र किसे बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को ये क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हम लोगों का, यानी कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित आपका, तो प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं। अभी बताए थे आपको अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। यस और नो, यस, प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। हरित क्रांति किससे संबंधित है, आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका जो है 7 पे आप आएंगे, तो क्या कर, बिहार राज्य है आपका, बिहार कैसा राज्य है आपका जो है, क्या बिहार में क्या उद्योग प्रधान है आपका। ये देखिए प्रश्न का पूछा गया आपका जो 2021 में, ये भी प्रश्न पूछा गया आपका जो 2021 में आपका जो, समझिएगा आपका उद्योग प्रधान, बिहार में उद्योग है ना, ना बाबा ना, बिहार में क्या मजदूर सिर्फ है ना जी, उद्योग है नहीं है आपका। पशुपालन प्रधान है आपका, खनिज प्रधान है, खनिज है आपका नहीं है आपका। कृषि प्रधान, कृषि प्रधान होगा। बिहार के लोग अधिकांश क्या है, किसमें शामिल आपका, कृषि कार्य में, किसमें शामिल आपका जो कृषि कार्य में शामिल है आपका जो। अधिकांश लोग आप देखिएगा तो कृषि से क्या करते हैं, अपने आजीविका चलाते हैं, कृषि खेत में काम करते हैं, उसे किसी तरह से क्या करते हैं, अपने आजीविका चलाते हैं आपका जो है। तो याद रखिएगा बिहार कैसा राज्य है, तो कृषि प्रधान है। बिहार के अधिकांश जो जनसंख्या आपका किस कार्य में शामिल है आपका जो, तो कृषि में, एग्रीकल्चर में शामिल आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न आप आएंगे 8 नंबर पे आप आइएगा, तो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सारा कर लीजिए, 80% नंबर तो ऐसे आ जाएगा आपका, 80% के ज्यादा 90% हम गारंटी बोलेंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर 10 इयर्स पेपर कर लेते, प्रीवियस है पिछले वर्ष में जो पूछा गया प्रश्न है 10 साल का, यदि आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, सब्जेक्टिव याद कर लेंगे, तो एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं होगा आपका, क्योंकि सारा प्रश्न क्या होता है आपका एक टाइम के बाद रिपीट होता है, कंटेंट सेम ही है आपको, फिक्स ही, थोड़ी ना चेंज होता है। आपके मम्मी पापा जो पढ़े होंगे वही हम अभी आप लोग पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है ना। आपके मम्मी पापा जो पढ़े होंगे आपका जो 10th बोर्ड में आएगा आपका, जो सिलेबस पढ़े होंगे वही जो है आप लोग भी पढ़ रहे हैं आपका जो है, तो कोई चेंज थोड़ी हुआ आपका जो है। वही कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बताया था आपको, कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका जो, नहीं सेवा क्षेत्र तो होगा नहीं, क्योंकि ये तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र क्या द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं आप, इनमें से कोई नहीं, कृषि क्षेत्र होगा। यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन आपका, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कब पूछा गया, 15 में, 20 में, 18 में आपका जो 15 में, 20 में और 18 में ये प्रश्न पूछा गया है आपका कि निम्न में किस राज्य को पिछड़ा राज्य का, पंजाब को, केरल में, बिहार को, दिल्ली। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, बिहार तो होगा ही आपका, यस और नो। बिहार को क्या आपका, बिहार को बीमारू राज्य में रखा गया। बीमारू एक ट्रिक देते हैं आप याद रखिए, बीमारू BIMARU, BIMARU। जैसे BI से क्या होगा, बिहार हो गया आपका से, M से मध्य प्रदेश होगा आपका, MA से याद रखिए मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश, अब क्या यू से उत्तर प्रदेश। ये सभी क्या पिछड़ा राज्य है, क्या आपका पिछड़ा राज्य, इन सभी का विकास उतना नहीं हुआ आपका जो। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए तो क्या सी की जगह पे ई कर दिया, गधो सब है आपका है, समझिएगा। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है बच्चों आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा हमारा, बिहार होगा। क्या होगा आपका, बिहार होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, क्या कह रहे हैं 10 में क्या कह रहा है आपका जो निम्नलिखित में से बीमारू राज्य है आपका। तो याद चूज कीजिए, अभी जस्ट बताए थे बीमारू राज्य कब ये पूछा गया, 2020 में प्रश्न पूछा गया आपका। देखिए कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है, बिहार है आपका से। अभी जस्ट बताया था आपको बीमारू BI से क्या हो गया बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से क्या होगा राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। याद देखिए क्या आप इसमें बिहार है, क्या आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा इसका आपका। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है बच्चा आपका, तो बिहार होगा। क्या होगा, कब प्रश्न पूछा गया, 2020 में प्रश्न पूछा गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, आपका क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। फिर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये पूछा गया आपको 19 में पूछा गया प्रश्न, आपको 19 में पूछा गया आपका। अभी जो ट्रिक दिए देखिए आपका, ये क्या बिहार तो है ही आपका जो मध्य प्रदेश भी है आपका इसमें,
मध्य प्रदेश सभी बताए, ओडिशा भी है और इनमें से सभी होगा आपका, यानी कि बिहार मध्य प्रदेश दो तो आ ही गया, तभी जो ट्रिक बताया था आपको। बीआई से क्या हो गया, बिहार हो गया आपका, एमए से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार आ गया, मध्य प्रदेश दो आ गया, सी ओडिशा याद रखिए, क्या इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 पे आप आएंगे तो क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, योजना आयोग को भंग कर, अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि योजना आयोग जो था, जो कि 5 वर्ष के लिए पहले होता था आपका, ये भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था सॉरी भारतीय जो अर्थव्यवस्था आपका है उसके विकास के उसके विकास के लिए 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाया गया, जिसे कहा गया पंचवर्षीय योजना कहा जाता था आपका। ये जो योजना आयोग था आपका इसको भंग करके, भंग मतलब खत्म करके आपका खत्म करके कौन सा आयोग बना आपका बच्चों, आपका तो नीति आयोग बना। क्या बनाया आपका, नीति आयोग, नीति NITI नीति आयोग बना। क्या बना बच्चा आपका, नीति आयोग बना। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लाल किला से ये कहते हैं कि हम सबसे पहले किसको खत्म करेंगे, योजना आयोग को खत्म करेंगे आपका, जो कि 5 वर्ष के लिए योजना बनाता है आपका। जबकि ये नीति आयोग जो होगा बच्चों आपका, ये 1 वर्ष के लिए आपका, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का 1 वर्ष में किस तरह से विकास किया जाएगा, इसके लिए काम करता है। कौन, नीति आयोग 1 वर्ष के लिए काम करता है, जबकि ये योजना आयोग जो था आपका, ये 5 वर्ष के लिए योजना बनाता था, प्लानिंग तैयार करता था आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, याद रखिएगा ये क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, नीति आयोग होगा, कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया आपका, नीति आयोग बनाया गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 13 पे आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय होगा, सॉरी यहां पे देखिए क्या गलत कर दिया है, राष्ट्रीय होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो सही इसका आंसर होगा 1952 होगा। क्या होगा आपका, 1952 होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था आपका 1952 में हुआ। कब पूछा गया प्रश्न आपका, 2019 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, क्या कह रहा है 14 पे आप देखेंगे तो क्या कह रहा है 14 में, देखिए क्या कह रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। सिंपल सी बात है, आपका मान के चलिए आपके पास प्रति व्यक्ति आय जो होता है, मान के एक देश में जो है आपका 100 आदमी रह रहा है और सभी का इनकम क्या हो बढ़ जाए आपका, बताइए वो देश क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा आपका। यस और नो, यस आपका क्या कह रहा है आपका, जिस देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते तो क्या निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम निकलता है। क्या निकलता है, जब नेशनल इनकम में, किसमें आपका, जब नेशनल इनकम में हम जो है देश की कुल जनसंख्या, जैसे मान लीजिए भारत का जो है हमको प्रति व्यक्ति आय निकलना है, तो भारत की राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे आपका, तो क्या निकल जाएगा आपका, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। और विकसित अर्ध विकसित इनमें से कोई नहीं, तो विकसित होगा, क्या होगा आपका, डेवलप्ड। जैसे अमेरिका जो है बच्चों आपका, अमेरिका जो है आपका अमेरिका क्या आपका विकसित है, अमेरिका क्या है आपका विकसित है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आएंगे। देखिए कब पूछा गया, 2017 और 19 में पूछा गया आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आएंगे तो क्या कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं, तो ये आपका 7 होगा आपका, कितने होंगे आपका 7 होगा आपका सर। नेक्स्ट आप आइएगा 16 में आप देखेंगे क्या कह रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी आपका, भारत में जो नीति आयोग है जो कि योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों आपका, याद करो। 1 जनवरी 2005 में, 5 में तो होगा नहीं आपका, 2014 में आपका, 1 जनवरी 2015 में आपका, ये सही होगा, बी सही होगा इसका आपका, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई था आपका। कब हुई था आपका 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, आपका 17 पे आप आएंगे तो क्या कह रहा है, 17 क्या कह रहा है, कौन बीमारू राज्य नहीं है आपका, नहीं है। देखो बच्चों यहाँ क्या आपका नहीं है पूछ रहा है, हाय नहीं आपका। देखिए बिहार तो है, यहाँ पे वो कर लीजिएगा, बिहार तो है, ये मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, कर्नाटक होगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है बच्चों आपका।
अच्छी खासी अर्थव्यवस्था है इसकी आपका, ठीक ना। क्या कौन बीमारू राज्य नहीं है बच्चों आपका, तो कर्नाटक नहीं पूछ रहा है, याद रखना आपका जो है, ठीक है। 17 का देखो ये प्रश्न पूछा गया आपका जो है 2013 और 2016 में प्रश्न पूछा गया। ये जो प्रश्न है आपका जो है 2013 में और जो है आपका जो 16 में, 2013 और 16 में ये प्रश्न पूछा गया आपका जो है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या होगा आपका, कर्नाटक होगा आपका। ऑप्शन के अनुसार देखे तो सही आंसर क्या होगा आपका, कर्नाटक होगा। और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये क्या आपका बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है बच्चों आपका, ठीक ना, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आओगे तो देखो 18 में क्या है, 18 में क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आपको पहले ही बता दिया था आपका जो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है आपका जो है, बताइए आपका। देखिए क्या, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तो उद्योग क्षेत्र है, यानी द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, या फिर उद्योग क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। नहीं समझ में आया, द्वितीय क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं आपका। याद रखिएगा किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है आपका, तो उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे 18 में, 19 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, क्या 14 में पूछा गया आपको, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, नहीं भैया, हाँ 2014 से मोदी जी क्या आपका प्रधानमंत्री है भारत के आपका है। देखिए क्या 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 कह रहा है आपका, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें समाजवादी का भी गुण पाया जाता है और पूंजीवादी का भी गुण। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है बच्चों आपका जय, आपका जय आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में कैसी इकोनॉमी है आपका जय, मिक्स्ड इकोनॉमी आपका। 1920 पे आप आएंगे, आपका क्या कह रहा है 20 में, 20 पे आप क्या कर रहे हैं, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है आपका जय, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है आपका जय। ऑप्शन ए में देखो, ए इसका 20 का, यहाँ पे देखो ए होगा, यहाँ पे 2 होगा। सेवा क्षेत्र को हम लोग जो है 2 भागों में बांटते हैं आपका, ऐसे आपका 2 भागों में बांटते हैं। सर्विस सेक्टर को कितने भागों में बांटा गया आपका जो है, 2 भागों में बांटा गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, आपका जो 21 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है आपका, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें हम लोग कौन कौन सी क्रिया को, कौन कौन सी एक्टिविटी को शामिल करते हैं आपका जो प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो प्राइमरी सेक्टर में आपका जो याद कीजिएगा। देखिएगा कृषि से संबंधित आपका जो कृषि से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी होगा आपका जो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया आपका, ये सभी जो क्रियाएं आपका, खनन मतलब जो तो माइनिंग जो बोलते हैं आपका, कोयला निकालना हो गया आपका जो क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन हो गया आपका, पशुपालन हो गया आपका, मछली पालन हो गया, ये जितने भी एक्टिविटीज है आपका ठीक ना, इसको हम लोग किस सेक्टर में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। आप लोगों के जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र 2 नंबर में पूछा जाएगा आपका ऐसा, ठीक ना। हम लोग 2 नंबर यानी कि क्या बोलते लघु उत्तरीय प्रश्न पर भी आएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में जितना चैप्टर है सारा का ऑब्जेक्टिव पहले प्रीवियस ईयर आपका करवा देंगे आपका, फिर 2 मार्क्स वाला देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे आपका। इस तरह से सारा का सारा हम लोग सिलेबस का क्या करेंगे, आपका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करें आपका, कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन, यानी डी होगा इसका आंसर होगा आपका इनमें से सभी, यानी कि कृषि को भी शामिल किया जाता है, खनन को भी और पशुपालन को, यानी कि डी होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट आप 22 पे आप आएंगे तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपको क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी आपका 2011 की जनगणना के अनुसार होता है कितनी आबादी थी आपका, आबादी मतलब जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी आपका 2011 में जो जनगणना होता है आपका बच्चों। ऐसा माना जाता है कि 2000 क्या बोलते हैं 10 ईयर्स पे आपका जो क्या होना चाहिए, आपका जनगणना होना चाहिए, नहीं भैया 10 साल पे जनगणना होनी चाहिए आपका, ठीक ना। लेकिन अभी देखिए इधर करंट में नहीं हुआ, आपको 2011 में ही जो जनगणना हुआ था आपका, उस समय भारत की आबादी कितनी थी आपका, 121 करोड़ थी, कितनी थी आपका 121 करोड़ थी आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, अभी तो देखिए अभी कितनी आबादी होगी, 147 करोड़ से प्लस हो गया है, यस हाँ 150 करोड़ के आर होगा। हम लोग जो है विश्व में क्या हो गए हैं आपका जो है प्रथम स्थान पा लिए हैं, किस चीज में,
बच्चे पैदा करने में, नहीं समझे, जनसंख्या बढ़ाने में आपका, ठीक ना। 23 में आप देखेंगे क्या कर समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है आपका जो, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है आपका जो है, क्या कर आपका निजी लाभ होता है, मूल्य तंत्र होगा आपका, सामाजिक कल्याण। आपको पहले ही बताए थे समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य विशेषता होता है कि समाज का कल्याण करना, क्या करना आपका, समाज का कल्याण करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया 2022 में, पूछा गया प्रश्न, कब पूछा गया आपका, 2022 में प्रश्न पूछा गया आपका। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखेंगे आपका 24 पे आप आएंगे, क्या कर रहा है, ब्रूड लैंड होगा बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन गलत कर दिया। 24 में क्या कर रहा है, ब्रूट लैंड होगा आपका, ये बंट लैंड नहीं होगा, ब्रूट लैंड होगा। ब्रूट लैंड आयोग का संबंधित है आपका, ये होता है आपका सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित आपका, ब्रूट लैंड आयोग, जो ब्रूट लैंड होगा, ब्रूट लैंड आयोग जो है आपका, ब्रूट लैंड आयोग जो होता है किससे संबंधित होता है बच्चों, आपका जो सतत विकास से संबंधित होता है आपका, ठीक ना। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका 25 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है जी, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था आपका, किस प्रधानमंत्री के काल में जारी किया गया, क्या कह रहा है आपका प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी किया गया था। तो ये किया गया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब ये जारी किया गया था, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि मानव की स्थिति कैसी है आपका, भारत में रहने वाले जो लोग होगा आपका इसकी स्थिति कैसी है, आप इसको कितना एजुकेशन प्राप्त है आपका, इसकी क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसी स्थिति है आपका, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में कैसी स्थिति है आपका, इन सभी को मिलाकर के ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था आपका, तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका 26 नंबर पे आप आएंगे, तो क्या कह रहा है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, अभी जस्ट बताया था आपका जनवरी 2015 में, ऊपर में भी ये आया था 1 जनवरी 2015 था आपका नीति आयोग का गठन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो बनाया गया था, कब बनाया गया था, जनवरी 2015 में, देखिए 27 पे आप देखिए 27 पे आप देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पे है इधर आपका ठीक ना। ये आपका 25 जो है प्रश्न आपका 25 प्रश्न जो है 26 प्रश्न जो आपका ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है आपका जो चैप्टर का नाम क्या था आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास जो है आपका, ये चैप्टर है आपका। इससे 25 ऑब्जेक्टिव हम प्रीवियस ईयर पेपर देखे जो कि 2012 से पूछा गया, 24 तक जो प्रश्न पूछा गया था आपका, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करते हैं, आपका वीडियो लेक्चर सही लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से, धन्यवाद। हुआ भैया।